हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑफ ऑर्थोडोंटिक एजुकेशन। इस सीरीज में हम अपने पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं कि आपको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की कब जरूरत है, आप उसको कैसे पहचानें और कब आपको ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए और क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल। तो आज के हमारे टॉपिक जो ऑफ डिस्कशन जो है वो है टाइप्स ऑफ ब्रेसेस, विच वन इज परफेक्टली फाइन फॉर यू। तो देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज विच आर प्रोवाइडिंग द ब्रेसेस। तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट सूटेबल है वो आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो ब्रेसेस में 3 टाइप्स होते हैं। एक को हम मेटल ब्रेसेस कहते हैं जो कि टूथ के आउटर सरफेस से लगते हैं, दे आर हैविंग अ मेटेलिक लुक। एक हम सिरेमिक ब्रेसेस बोलते हैं। सिरेमिक ब्रेसेस थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है तो उसको जनरली एस्थेटिकली सुपीरियर माना जाता है, तो दे आर द सिरेमिक ब्रेसेस। द थर्ड वन इज द लिंगुअल ब्रेसेस जो टूथ पे अंदर की साइड से लगते हैं। अंदर की साइड से लगने की वजह से उनको एस्थेटिकली और ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि वो दिख ही नहीं रहे। नाउ इफ आई स्पेशली टॉक अबाउट द मेटल ब्रेसेस, देयर आर 2 काइंड ऑफ इट। एक आपने देखा होगा जनरली बच्चों के ब्रेसेस लगे होते हैं, उसमें अलग अलग कलर के रबर्स लगे होते हैं। आपको दिखता है कि एक ग्रीनिश येलो कलर मिलता है। दोज आर द नॉर्मल ब्रेसेस जिसमें कि पहले एक ब्रैकेट जिसको कि हम ब्रेसेस जनरली बोलते हैं उसको टूथ के ऊपर लगाया जाता है, देन एक वायर प्लेस की जाती है और उस वायर को रोकने के लिए एक रबर ऊपर से लगाया जाता है। दीज आर द ट्रेडिशनल ब्रेसेस। ट्रेडिशनल ब्रेसेस का फायदा ये है कि ट्रेडिशनल ब्रेसेस ईजी टू वियर है। उसमें सबको पता है कि एक एस्थेटिकली एक ऐसा देखने को मिलता है। वायर चेंजेस इजी हैं, बट द मेन ड्रॉबैक ऑफ इट इज कि उसमें जो रबर्स का यूज होता है, उस रबर के यूज करने की वजह से 90% ऑफ द टाइम्स पेशेंट को कैविटीज होना स्टार्ट होता है, व्हाइट स्पॉट लीजन्स होते हैं। ये व्हाइट स्पॉट लीजन्स और कैविटीज क्या है कि जब उस रबर को लगाया जाता है तो देयर इज अ फूड पार्टिकल दैट गेट्स स्टक अंडर इट। अगर आप बात करो कि एक ब्रैकेट है, एक मेटालिक कोई चीज है, और अगर आप बात करो एक रबर की कोई चीज है, तो रबर वाली चीज के आसपास फूड लॉजमेंट ज्यादा होता है। फूड लॉजमेंट ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट एक लंबे स्पैन के लिए चलता है, अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से फॉर 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स के लिए क्योंकि कोई ट्रीटमेंट चलेगा और इफ यू थिंक कि डेली सिर्फ 1% ऑफ द फूड पार्टिकल इज गेटिंग लॉस्ट, तो इन द 2 ईयर्स देयर विल बी मोर देन 600 डेज, तो 600% टूथ गंदा होता है। इसलिए आपने 99% ऑफ द टाइम्स हम अपने क्लिनिकल कंडीशंस में भी ऑब्जर्व करते हैं, जिन पेशेंट्स को हम ब्रेसेस के साथ रबर्स लगाते हैं, जो ट्रेडिशनल ब्रेसेस वियर करते हैं, उनके टूथ की कंडीशन, ओरल हाइजीन बहुत पुअर होती है। पेशेंट जनरली कंप्लेन करते हैं बैड ब्रेथ का, पेशेंट जनरली कंप्लेन करते हैं स्वोलन गम्स का, और एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट जब ट्रीटमेंट खत्म किया जाता है तो टूथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं डैमेज ज्यादा होता है। तो सेकंड वन इन दिस मेटालिक ब्रेसेस आर द सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस। दिस इज द फीचर ऑफ द पर्टिकुलरली ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट आई वुड से। सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस में क्या होता है कि ब्रेसेस को जब वायर लगाया जाता है उसको सिक्योर करने के लिए उसके ऊपर ही एक मेटल का क्लिप होता है। स्टडीज ये प्रूव कर चुकी हैं कि मेटेलिक अगर वायर को जब हम स्पेस को क्लोजर करते हैं, कोई मूवमेंट करते हैं, तो जो वायर है दैट इज ऑल्सो मेटेलिक दैट स्लाइड्स अपॉन द ब्रेसेस, द ब्रैकेट दैट वी से। तो जब 2 चीज स्लाइड करती है तो इफ द वन इज मेटल एंड द अदर इज ऑल्सो मेटल, द स्लाइडिंग इज स्मूथ। बट अगर आप रबर यूज करते हो जैसे कि ट्रेडिशनल ब्रेसेस में, द मूवमेंट इज क्वाइट स्लो। तो सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो टूथ को सेकेंडरी कैविटीज वगैरह होने से बचाता है। द अदर बेनिफिट ऑफ सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस इज अगर फूड लॉजमेंट कम होगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो बैड ब्रेथ, टूथ की लाइफ बढ़ेगी उसमें। और क्योंकि जैसा अभी मैं बता रहा था कि फ्रिक्शन उसमें कम होता है तो द ट्रीटमेंट ड्यूरेशन इज शॉर्टर। ऑल्सो व्हेनेवर अ पेशेंट इज विजिटिंग टू द क्लिनिक, रबर के केस में क्या होता है, बिकॉज द रबर हैज द प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग स्ट्रेच्ड, तो डे 1 पे अगर किसी के बहुत टेढ़े मेढ़े दांत हैं और किसी के में वायर का एक्टिवेशन चाहिए कि वायर फुली अपना काम करे, वो कर नहीं पाती है क्योंकि रबर खींचता है तो वायर भी उसके साथ बाहर निकल आता है। तो अगर सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस की हम बात करें उसमें क्या होता है कि वो अपने आप से डे 1 पे 100% काम करता है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन हमारा कंपैरेटिवली काफी शॉर्टर हो जाता है। अगर हम अपॉइंटमेंट के ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द यूजिंग ऑफ सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस, वो अपॉइंटमेंट का ड्यूरेशन बहुत कम रहता है। अब सेल्फ मीन्स अपने आप, लाइगेटिंग मीन्स किसी चीज को बांध के रखना, तो इसलिए इनको सेल्फ लाइगेटिंग कहा जाता है। वी यूज डेमन के, ऑर्मको एक कंपनी है, उसकी एक डेमन सीरीज आती है। दीज आर द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। डेमन सीरीज जो है दैट इज द वेरी फेमस वन। वी ओनली यूज डेमन सीरीज इन आवर क्लिनिक। अब हम नेक्स्ट ब्रेसेस के ऊपर बात करते हैं कि अगर हम सिरेमिक ब्रेसेस की बात करते हैं, इफ यू वांट अ मोर एस्थेटिक सॉल्यूशन, आपको चाहिए कि आई कैन नॉट गो फॉर द मेटालिक लुक ऑफ द ब्रेसेस, सो यू कैन ऑप्ट फॉर द सिरेमिक ब्रेसेस। अब सिरेमिक ब्रेसेस की एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इज दिस, इट इज हैविंग अ मच एस्थेटिकली प्लीजिंग लुक और इजी टू यूज है, लेकिन उसका छोटा सा ड्रॉबैक है कि दे आर मच थिकर इन साइज। मेटल ब्रेसेस के मुकाबले सिरेमिक ब्रेसेस आर मच थिकर। सेकेंडली, जब उसको टूथ के ऊपर स्टिक किया जाता है एंड एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट यू हैव टू टेक दोस ब्रेसेस आउट, तो जब आप उस ब्रेसेस को आउट करते हैं, जब आप उसको निकालते हैं, इट डैमेजेस द टूथ स्ट्रक्चर इरिवर्सिबली। सिरेमिक ब्रेसेस में टूथ का जो डैमेज है, जो टूथ की सरफेस है, दैट इज कंपैरेटिवली मच हायर देन दोज ऑफ द मेटल वन।
सेकेंडली, जब आप ट्रीटमेंट में एक थोड़ा सा आगे प्रोग्रेस करते हैं, जब जैसे कोई एक्सट्रैक्शन है, टूथ रिमूवल है, स्पेस क्लोजर आप कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि सेरामिक ब्रेसेस जनरली हैवी फोर्सेस के अंदर टूट जाते हैं। तो अगर वो ब्रेक करता है, वी हैव टू चेंज इट। और जब भी आपको उसको चेंज करना है, उस टाइम पे आपको दोबारा से टूथ सरफेस पे कुछ भी वेरियस केमिकल्स यूज़ करना है, तो दैट फर्दर डैमेजेस योर टूथ स्ट्रक्चर। एक और चीज़ जो सेरामिक ब्रेसेस जनरली करवाते हैं, वो इसलिए करवाते हैं कि उनको एक एस्थेटिकली प्लीजिंग सुपीरियर सॉल्यूशन चाहिए। बट द टूथ का एक वाइट कलर अलग है, सेरामिक ब्रेसेस का एक वाइटनेस अलग है, जो वायर ऊपर लग रहा है उसका एक वाइटनेस अलग है, और उसके ऊपर रबर या फिर अगर आप वायर के थ्रू उसको रोकते हैं तो उसका एक वाइटनेस अलग है। अब आप खुद सोचो कि अगर एक आप वाइट स्ट्रक्चर है, लाइक द वाइटनेस इन अ पेपर एंड द वाइटनेस इन एन क्लोथ, जैसे ये एप्रन है, दिस इज ऑल्सो वाइट, एंड द वाइटनेस इन योर आई, हर किसी का एक डिफरेंट होता है। सेम कलर अगर किसी और चीज़ के ऊपर चढ़ेगा, कपड़े पे अलग रंग देगा, कागज़ पे अलग रंग देगा, हर चीज़ पे अलग। तो जब आप सेरामिक ब्रेसेस में जाते हो तो आपको 4 डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ वाइट मिल रहा है। तो इट इज़ नेवर कि वो आपको 100% एस्थेटिक सॉल्यूशन देता है। पर्सनली वी डोंट प्रेफर सिरेमिक ब्रेसेस। अगर कोई पेशेंट हमारे पास सिरेमिक ब्रेसेस के लिए आता है, वी एडवाइज देम टू गो फॉर द मेटल वन बिकॉज दे आर द बेस्ट वन टू गेट द ट्रीटमेंट डन, क्योंकि सिरेमिक ब्रेसेस के डैमेजेस ज़्यादा है। नाउ कमिंग टू द थर्ड थिंग, दैट इज द लिंगुअल ब्रेसेस। वो आजकल आउटडेटेड हो गए हैं क्योंकि वो कंपैरेटिवली बहुत लंबा ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसीजर क्लिनिकल चेयर टाइम जो होता है वो बहुत लंबा है। मोर ओवर द डेंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नॉट पर्टिकुलरली ट्रेन्ड ऑन दैट थिंग बिकॉज इट इज़ क्वाइट न्यू, और यूज़ होने के बाद आउटडेटेड भी होता जा रहा है। तो लिंगुअल ब्रेसेस बिकॉज क्योंकि अंदर की तरफ लगता है तो वो टंग को बहुत ज़्यादा लेसरेट करता है। जब हम बाइट करते हैं, नीचे वाले टूथ ऊपर वाले से कांटेक्ट में आते हैं, तो उनकी ब्रेकेज भी बहुत ज़्यादा है। तो ये उसकी छोटे छोटे से ड्रॉबैक है। तो ओवरऑल सिनेरियो में अगर बात करूँ तो द थिंग दैट यू शुड प्रेफर इफ यू आर गोइंग फॉर द ब्रेसेस, यू शुड गो ऑलवेज फॉर द मेटल वन। मेटल में भी आप सेल्फ लाइगेटिंग लगवाएं। अगर आपको एक एस्थेटिक सॉल्यूशन चाहिए, कई बार जॉ प्रोफाइल ऐसा होता है कि यू कैन नॉट गो फॉर द मेटल वन, देन यू can go for the ceramic one. Now which one suits you well, which one is the best for you, that depends also upon the clinical condition. For that particular thing, please visit an orthodontist, ask your questions कि आपके लिए कौन सा बेटर है, क्यों बेटर है, you'll get a better solution. Thank you.